नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। गीता अध्याय 18 के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करेंगे, जिसमें कर्म को, त्याग को, सात्विक त्याग को, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अर्जुन गीता अध्याय 18 के श्लोक में क्वेश्चन करता है त्याग के बारे में कि सात्विक त्याग क्या है। तो इस सब के बारे में भगवान समझाते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 1 में, हे महाबाहो, संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। गीता अध्याय 18 के श्लोक 2 में, पंडित जन तो काम कर्म यानी सेक्स कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 2 में अर्जुन कहता है कि पंडित जन तो काम कर्म यानी सेक्स कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 3 में, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इस त्यागने के योग्य है, तथा दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो सारे विद्वानों का अपना अपना मत है। कोई कहता है कि कर्म दोष युक्त है, बिल्कुल त्यागने योग्य है। कोई कहता है कि यज्ञ, तप और दान कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। तो सब विद्वानों ने अपना अपना मत दिया और अर्जुन भगवान से क्वेश्चन करता है कि कौन सा सही है। तो भगवान त्याग के विषय में बताते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। जो त्याग भी है वो भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। तो सात्विक त्याग कौन सा होता है, राजस त्याग कौन सा होता है, तामस त्याग कौन सा होता है, भगवान बताए हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 5 में, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। तो भगवान का कहना है, भगवान का भी मत यही है कि यज्ञ, दान और तप रूप जो भी कर्म है ये त्यागने योग्य जीवन में नहीं है। और यज्ञ, दान और तप ये विद्वान पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को पवित्र करने वाला कर्म है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 6 में, हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्म को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्म को आसक्ति और फलों का त्याग करके निष्काम भाव से अवश्य करना चाहिए। यह तो निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तो भगवान का जो मत है, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, और जो मनुष्य का कर्तव्य कर्म है वो भी त्यागने योग्य नहीं है। और यज्ञ, दान और तप रूप कर्म को आसक्ति का त्याग करके निश्चय पूर्वक निष्काम भाव से करना कर्तव्य कर्म बताया गया शास्त्रों में। गीता अध्याय 18 के श्लोक 7 में, परंतु नियत कर्म यानी प्रोफेशन, पेशा, व्यवसाय कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण, भ्रम के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग यानी अज्ञानतावश त्याग कहा गया है। तो जो प्रकृति में नियत से जो कर्म है, यानी कर्म करना कर्तव्य कर्म है, यानी प्रोफेशन है, पेशा है, व्यवसाय है, उसका त्याग करने के बारे में बिल्कुल मना किया गया है। और मोहवश या भ्रमित होकर के या कहीं से सुनी सुनाई बात को सुन करके अपने प्रोफेशन यानी कर्म को त्याग कर देता है, तो वह अज्ञानतावश वह त्याग माना जाएगा। हालांकि शास्त्रों में कर्म को त्याग करना अनुचित बताया गया है, यानी प्रोफेशन काम करना एकदम उचित है, और मोहवश त्याग करना अनुचित है, यानी मोहवश कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो नियति में है, प्रकृति ने आपको नियति में जो कर्म लगा दिया है, जो कि अपने आप होना ही है, तो उस कर्म को त्याग नहीं किया जा सकता। अगर जो मोहवश उसका त्याग करते हैं तो वह तामस त्याग माना जाएगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक 8 में, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश यानी परेशानी के डर से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, राजस यानी लोभवश त्याग करके परलोक में कोई फल नहीं पाता। तो
जितना भी कर्म है वह दुख रूप ही है। अगर जो लोभवश मोहवश कर्मों का त्याग कर देता है तो शरीर छूटने के बाद परलोक में त्याग के फल को कभी भी जीवात्मा नहीं पाता है। इसलिए जो नियति से कर्म लगाया गया है, जो आपका प्रोफेशन है, वो त्यागने योग नहीं है। मोहवश त्याग करते हैं तो त्याग के फल को नहीं पाता है कोई भी जीव। गीता अध्याय 18 के श्लोक 9 में, हे अर्जुन, जो नियत से प्रोफेशन यानी पेशा व्यवसाय करना कर्तव्य है और कमाई के 10वां भाग से जो यज्ञ और सुकृत कर्म के फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। तो भगवान का कहना है कि जो प्रोफेशन है, पेशा है, व्यवसाय है, वह त्यागने योग्य नहीं है। अपने व्यवसाय से इनकम कमा करके 10वां हिस्सा से यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं और सुकृत कर्म करते हैं, तो उसका जो फल है वह निष्काम भाव से जो त्याग है उसको सात्विक त्याग माना जाता है। कि निष्काम भाव से सुकृत कर्म का जो फल है उसका जो त्याग है वही सात्विक त्याग माना गया है शास्त्रों में। लेकिन जो प्रोफेशनल कर्म है, प्रोफेशन है, प्रकृति से नियति जो कर्म है, जो तीनों गुणों के द्वारा होता है, उसको त्याग करना उचित नहीं है। और जो सुकृत कर्म है वह निष्काम भाव से करना कर्तव्य कर्म है और सुकृत कर्म के फल का त्याग करना वह सात्विक त्याग माना गया शास्त्रों में। गीता अध्याय 18 के श्लोक 10 में, हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सतोगुण युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान, सच्चा त्यागी है। तो विद्वान पुरुष अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, तो वैसा विद्वान पुरुष जो है वह शुद्ध सतोगुण से युक्त सच्चा त्यागी माना जाता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 11 में, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना उचित नहीं है, इसलिए जो सुकृत कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। तो कोई भी शरीरधारी प्राणी के द्वारा सब कर्मों के फल का त्याग कर पाना उचित नहीं है, लेकिन जो सुकृत कर्म है और सुकृत कर्म के फल का जो त्याग है वही सात्विक त्याग माना गया है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 12 में, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। तो कर्म फल के त्याग नहीं करने वाले मनुष्यों का मरने के पश्चात अच्छा, बुरा और मिला हुआ कर्म ये भोगने के लिए निश्चित ही मिलता है, लेकिन कर्म फल के त्याग कर देने वाले पुरुष का मरने के पश्चात किसी भी काल में कर्म नहीं भोगना पड़ता। लेकिन समस्त कर्मों के फल का त्याग कर पाना अनुचित है, उचित नहीं है। तो इसके लिए कि कबीर सागर में कर्मों का अंत करने के लिए उसमें उपाय बताया गया है कि अगर जो कोई व्यक्ति सारे कर्म फल का त्याग नहीं कर पाता है तो वो कबीर सागर में विकर्म का आश्रय लेकर के अपने कर्म फल का जो है वो खत्मा कर सकता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 13 में, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 यज्ञ कारण हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में यानी कबीर सागर में कहे गए हैं, उसको तू अध्ययन कर। तो कर्मों का अंत करने के लिए कबीर सागर में उपाय बताया गया है, उसको अध्ययन करके समझा जा सकता है, जिसमें 5 यज्ञ करना एकदम उचित और कर्तव्य कर्म बताया गया है, जो कि यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके और यज्ञ करके अपने जो कर्मों का अंत है, अच्छे और बुरे कर्म फल नहीं भोगना पड़े, इसी के लिए 5 यज्ञ करा करके उसके कर्म फल का त्याग कराया जाता है, ताकि अच्छा, बुरा और मिला हुआ मिश्रित कर्मों का जो भोग है भोगना नहीं पड़े और उसका त्याग करके अमर लोक में जीवात्मा जा सके। गीता अध्याय 18 के श्लोक 14 में, कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां देव है। तो जो भी कर्म होता है और कर्मों का अनुष्ठान होता है, तो वैसे ही कर्मों का अंत करने वाले जो देव हैं वो 5वां देव हैं। वो कर्म के फल का, कर्म का नाश कर देते हैं और जीवात्मा को कर्म बंधन
रूपी जाल से काट करके निकाल लेते हैं, इसीलिए उस परमात्मा को बंदी छोर के नाम से कहा जाता है, जिसको नियक्षर ब्रह्म शास्त्रों में बताया गया है। तो जो पांचवा देव है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे हम लोग ये हाथ को हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये जो नीचे कनिष्ठ अंगुली है इसको विष्णु जी के तौर पे मानते हैं। विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। इसके ऊपर विष्णु जी से ऊपर ईश होते हैं जिनका ओम नाम है, जिनको महेश्वर भी कहा जाता है। ईश से ऊपर ईश्वर होते हैं जिनको देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। इस ईश्वर से ऊपर परमेश्वर होते हैं जिनको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म तत्ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। और अक्षर ब्रह्म से ऊपर ये जो पांचवा है अंगुष्ठ परमाण वाला, जो कि वेदांत दर्शन में ये अंगुष्ठ परमाण वाले को परमात्मा बताया गया है। तो ये जो अंगुष्ठ परमाण वाले परमात्मा हैं, इस परमात्मा को पूजने से और इनके नाम में नियक्षर ब्रह्म के नाम में समस्त यज्ञ को, सुकृत कर्म के फल को समर्पण करने से जो जीव होता है निष्कर्मता को प्राप्त करता है और उसको अच्छे और बुरे और अच्छा बुरा मिला हुआ मिश्रित भोग को भोगना नहीं पड़ता। और ये जो पांचवा देव है ये कर्म बंधन को नाश करने में समर्थ है। और इसी परमात्मा के नाम में यज्ञ, सुकृत कर्म और अपने आप को समर्पित करने से और भक्ति करने से कर्मों का अंत हो सकता है, जो कि सांख्य शास्त्र कबीर सागर में इनका सब ज्ञान बताया गया है। तो ये परमात्मा जो अंगुष्ठ परमाण वाला नियक्षर ब्रह्म, कबीर देव, पार ब्रह्म, उस परमात्मा के शरण में जाने से कर्मों का अंत होता है और जीव कर्म बंधन के पास को तोड़ करके अमर लोक को चला जाता है। तो वो पांचवा देव नियक्षर ब्रह्म है। जो पांचवा देव है नियक्षर ब्रह्म, उसको बंदी छोर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बारे में संतों ने गाया है, मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। यानी जो पूरा सच्चा सतगुरु नियक्षर ब्रह्म है, कर्मों के पास को तोड़ करके, क्रश करके और जीवात्मा को कर्म के बंधन से छुड़ा करके अमर लोक में परम शांति प्रदान करते हैं। इसीलिए उस परमात्मा को कबीर साहब को परम पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि पूज्य पुरुष है। वही परमात्मा पूजा के योग्य है, वही पूज्य पुरुष है। तो उस परमेश्वर के शरण में जाने से कर्मों का अंत होता है और जीव निष्कर्मता को प्राप्त करता है। तो वो पांचवा देव नियक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूज्य देव, अमर परमात्मा कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इसमें गीता में भगवान बताए हैं कि कर्मों का अंत करने वाले और उपाय बताने वाले जो सांख्य शास्त्र यानी कबीर सागर में वो पांचवा देव है। तो पांचवा देव कबीर साहब के नाम से, नियक्षर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 15 में मनुष्य मन, बुद्धि और शरीर से शास्त्र अनुकूल या विपरीत जो कुछ कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तो जो मनुष्य है वो शास्त्र अनुकूल और शास्त्र से विपरीत जो कर्म करता है उसके पांचों कारण जो देव हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। गीता अध्याय 3 के श्लोक 15 में बताया गया कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा होने से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म करने से संपन्न होता है, कर्म समुदाय को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान और ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो जो कर्म उत्पन्न हुआ है ब्रह्म भगवान से उत्पन्न हुआ है और जो कर्मों का रेख चलता है, कर्मों का लेखा जोखा चलता है, वो ब्रह्म भगवान के अंतर्गत चलता है और ब्रह्म भगवान कर्मों के लेख को लिख करके रखते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देते हैं, जिसको संतों ने गाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो ब्रह्म भगवान के क्षेत्र में कर्म फल चलता है और जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से वह फल पाता है और अपने कर्मों को भोगता है। तो जो कर्मों के लेखा जोखा को रखते हैं वो ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं। उसके नीचे जो सेकंड हैं उनको महेश्वर ईश ओम नाम से कहा जाता है, जो दुर्गा जी के पति हैं। तीसरे नंबर पे सतोगुण युक्त विष्णु जी, उसके बाद चौथे नंबर पे रजोगुण हैं और पांचवें नंबर पे तमोगुण है। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, महेश्वर और देव निरंजन ब्रह्म भगवान ईश्वर, ये पांच ब्रह्म के द्वारा जो कुछ भी संसार में या विपरीत या अच्छा कर्म इन्हीं
देवों के द्वारा होता है। यानी कि ब्रह्म भगवान के लोक में इन्हीं 5 देवों में से ही ये सारे कर्म होते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 16 में, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण कर्मों के होने में केवल आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। क्योंकि जितना भी कर्म होता है, जो भी कर्म होता है त्रिलोकी में, वह सब तीनों गुणों के द्वारा होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा होता है। इसका मूल कारण 3 गुण है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 17 में, जिस पुरुष के अंतःकरण में अहंकार नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्यमान नहीं है, वह पुरुष इन सब लोकों में मरकर भी न तो मरता है न पाप से बंधता है। तो जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और वह ज्ञानी व्यक्ति या भली भांति जानता है कि जो कुछ भी कर्म होता है 3 गुण के द्वारा होता है, और यह नहीं मानता है कि वह कर्म मैं करता हूँ, तो वह व्यक्ति ज्ञानी है। वह मर करके भी वास्तव में इस संसार में मरता नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानवित व्यक्ति है। वह तीनों गुणों के भेद को जानता है। तो ये बात हम लोगों को भली भांति नॉलेज में रखना होगा कि जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म होता है संसार में, उसका निमित्त मात्र जो है वह 3 गुण है। 3 गुण के द्वारा होता है, और 3 गुण से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार के कारण जीव मान लेता है कि इस कर्म को मैंने किया, तभी अहंकार से वह जीव बंध जाता है, फिर उस भोगों को प्राप्त होता है और उस योनि में जाता है। तो इस अहंकार को उल्लंघन करने के लिए इसीलिए जप और सुमिरन करने की आवश्यकता होती है। और जप और सुमिरन करा करके पहले अहंकार से उल्लंघन कराया जाता है, फिर गुणों से उल्लंघन कराया जाता है, फिर महतत्व से उल्लंघन कराया जाता है, फिर प्रकृति से। तो ये सारे चीज़ सुमिरन से होता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने राम जन सुमिरन सम कछु नाही। तो सुमिरन से सारे कर्मों का नाश भी होता है, और जीव कर्म बंधन से मुक्त भी होता है, और ज्ञान भी होता है, और अमर लोक की प्राप्ति भी सुमिरन से होता है। 18 के श्लोक 18 में, ज्ञाता परब्रह्म, ज्ञान ईश्वर, ज्ञे महेश्वर ईश, इसी 3 देव से कर्म प्रेरणा है। कर्ता सतोगुण, कारण रजोगुण तथा क्रिया होना तमोगुण से यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। परब्रह्म, ब्रह्म और महेश्वर से कर्म प्रेरणा है, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो है वह कर्म संग्रह होता है, कर्म उत्पन्न होता है, कर्म करता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 19 में, गुणों की संख्या में सतोगुण से ज्ञान और रजोगुण से कर्म तथा तमोगुण से कर्ता का अभिमान, गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उसको भी तू भली भांति सुन। जानने वाले का नाम ज्ञाता होता है। जो सब कुछ जानता है उसको ज्ञाता कहते हैं। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाले वस्तु का नाम ज्ञेय होता है। तो जो वस्तु को जाना जाता है उसको ज्ञेय कहते हैं। कर्म करने वाले का नाम कर्ता होता है। जो काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। करने का नाम क्रिया होता है। तो ब्रह्म भगवान के लोक में कर्म फल और कर्म के हिसाब से सृष्टि चक्र चलता है। तो कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो कर्म जो होता है शुभ और अशुभ कर्म में गिना जाता है। कर्ता का कोई भी कर्ता जब कर्म करता है तो या तो उसका कर्म शुभ बनता है या अशुभ बनता है। तो जो शुभ कर्म बनता है उसका फल सुख होता है, और जो अशुभ कर्म बनता है उसका फल दुख होता है। तो शुभ कर्मों से पुण्य बनता है और जीव सुखी होता है। अशुभ कर्मों से पाप बनता है और जीव दुखी होता है। और अशुभ कर्म से जो होता है वह पुण्य छिन्न भी होता है, जीव दुखी भी होता है। और शुभ कर्म से पुण्य बनता है और जीव सुखी होता है। तो जो कर्म होता है 3 प्रकार से प्रख्यात होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जो कर्म है वह करना उचित कहा गया है। कर्म करना मनुष्यों के लिए उचित है, कर्म का त्याग नहीं करना है। दूसरा है अकर्म। तो अकर्म से दूर भागना यानी नहीं करना। ईश्वर विरुद्ध कर्म लोक परलोक में कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती।
तो अकर्म जो है, अकर्म से दूर भागना, अकर्म से अपने आप को अलग हटा लेना। तो जो अकर्म है यह ईश्वर विरुद्ध कर्म है, इससे दूर भागना, और अकर्म करने से ईशलोक परलोक में कहीं भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा है विकर्म। विकर्म से कर्म से छूटता तथा कर्म बंधन या पास टूटता है और ज्ञान लाभ होता है। तो विकर्म करने से कर्म से छूटता है, कर्म बंधन का पास टूटता है और जीव को ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। तो वह है तीसरा विकर्म। तो जब जीवात्मा कर्म करता है तो उसका अकाउंट बन जाता है। एक ही कर्म 3 प्रकार से प्रख्यात होता है, उसका 3 अकाउंट में सेविंग होता है। संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। कर्म का फलांश तैयार होता है, वो 3 प्रकार से अकाउंट उसका बढ़ता है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो कर्मों का फलांश तैयार होकर के 3 अकाउंट में बढ़ जाता है। तो संचित कर्म वह होता है, सहस्त्रों जन्म से जीवात्मा के अकाउंट में ऋण माथे पर चढ़ा रहा, अदा करने का समय नहीं मिला। तो सहस्त्रों लाखों जन्म से जीव कर्म करते आ रहा है, उसके माथे पे ऋण चढ़ते चला आया, और कर्मों के ऋण से अदा करने का देव ऋण, ऋषि ऋण, आचार्य ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये सब ऋण उसको चढ़ते चला आया और विकर्म का आसरा नहीं लिया और उसका जो ऋण है माथे पे चढ़ते चला आया। तो उस कर्म को संचित कर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जिससे जीवात्मा को अगले जन्म में शरीर की प्राप्ति होती है। तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से जीवात्मा को अगले शरीर की प्राप्ति होती है। कबीर साहब कहते हैं कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही, मन नहीं बांधे धीर। तो प्रारब्ध कर्म पहले बनता है, फिर बाद में शरीर उसको मिलता है। तो जो जैसा उसके प्रारब्ध में होता है उसी के हिसाब से उसको शरीर मिलता है। तो प्रारब्ध कर्म फल अनुसार ही अंधा, गूंगा, परेशान तथा बदसूरत, खूबसूरत, ऊंच नीच कुल में जन्म लेना होता है। तो ये प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार ही बुरे, और अंधा गूंगा, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक हाथ कट गया, कोई एक आँख से अंधा है, किसी का मुंह टेढ़ा है। तो ये सब जो चीज़ है वो प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार होता है। तीसरा है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म जो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्रियमान कर्म शुभ की ओर झुके तो और सुकृत कर्म करे तो सुख तथा उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो क्रियमान कर्म यानी कि प्रेजेंट में जो कर्म हो रहा है उसको क्रियमान कर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कर्म जो है क्रियमान कर्म शुभ कर्म की ओर और सुकृत कर्म की ओर झुकता है तो जीवात्मा को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, और मरने के बाद सुकृत कर्म के फल के हिसाब से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और क्रियमान कर्म अशुभ कर्म की तरफ झुके तो दुख तथा मनुष्य योनि छोड़ 84 लाख योनि का चक्र कटवा देता है तथा नरक लोक में डलवा देता है। तो ये जो अशुभ कर्म के तरफ झुकता है तो मनुष्य योनि को छोड़ करके 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है और नरक में अशुभ कर्म डलवा देता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 20 में जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को सात्विक जाना जाता है। तो पृथक पृथक एक परमात्मा से विभाग रहित और उस परमात्मा से विस्तार देखता है, वह सात्विक भाव उसको जाना जाता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 21 में किंतु जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को राजस जाना जाता है। तो उस परमात्मा को अलग अलग जानते हैं, भिन्न भिन्न भाव से अलग अलग जानते हैं, तो वह जो भाव है राजस है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 22 में परंतु जो ज्ञान एक कर्म रूप शरीर में संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तो शरीर में स्थित जो आसक्त है और उसको कोई चीज़ का अर्थ मालूम नहीं है, व्यर्थ जीवन जी रहा है, उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, तो वो जो है तुच्छ है, तत्व रहित है और उसको तामस कहा गया है। तो ये
तीन प्रकार के सात्विक, राजस और तामस भाव भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, और तीन प्रकार के कर्म को हम लोगों ने जाना। और सुकृत कर्म का आश्रय लेकर के, विकर्म का आश्रय लेकर के परमात्मा के शरणागति होकर के जो कर्म है और कर्मों का अंत किया जा सकता है, जिसको कबीर सागर में नियक्षर ब्रह्म के ग्रंथ में, परमात्मा के ग्रंथ में उसको बताया गया है। हम लोगों को पढ़ करके उसको समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, अपना सद्गति करना चाहिए, अपने आप को, अपने जीवात्मा को अमरत्व के तरफ ले जाना चाहिए और अमर लोक में ले जा करके परम शांति को प्राप्त कराना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।